Now velocity gradient and coefficient of viscosity. Velocity gradient and coefficient of viscosity. ये दो टर्म है, वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इनको हमको एक्सप्लेन करना है. मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है. लेट अस कंसीडर टू पैरेलल लेयर्स PQ एंड RS, PQ एंड RS एट डिस्टेंसेस Z एंड Z प्लस डेल्टा Z फ्रॉम OX. ये ऑरिजेंटल सरफेस है, यहाँ से दो लेयर हमने ली PQ और RS. द चेंज in velocity in a perpendicular distance delta Z is delta Vx. एक बार फिर से देखें, ये ऑरिजेंटल सरफेस है, दो लेयर्स ली PQ और RS, Z और Z प्लस डेल्टा Z डिस्टेंस पर. लेयर PQ की वेलोसिटी है Vx, लेयर RS की वेलोसिटी है Vx प्लस डेल्टा Vx. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वेलोसिटी चेंज होगा वो डेल्टा Vx होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चल रहे हो, डेल्टा Z. नाउ आखिर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये डेफिनेशन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी. देखिए, यहाँ से यहाँ आप गए तो वेलोसिटी चेंज क्या होगा? इसकी वेलोसिटी है Vx प्लस डेल्टा Vx, इसकी है Vx तो माइनस Vx, और इसकी जो डिस्टेंस है Z प्लस डेल्टा Z RS की, और इसकी Z है, तो ये कैंसिल हुआ. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z. तो ये रहा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को. एक बार फिर से वही हॉरिजॉन्टल प्लेन है OX, और इससे Z हाइट पर हमने एक लेयर लिया है, लिक्विड लेयर, जिसका एरिया है A. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसको सुने. लेट अस कंसीडर ए लिक्विड लेयर ऑफ एरिया A एट ए हाइट Z above OX. The layer of the liquid immediately above it tends to accelerate it with a tangential viscous force F, while the layer immediately below it tends to retard it backward with the same tangential viscous force. अब इस चीज को यहाँ समझ लें. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस लेयर के जस्ट ऊपर लेयर क्या करेगी? ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो उसको एक्सेलरेट करेगी, फोर्स लगेगा F. और इस लेयर के, पर्टिकुलर लेयर के जस्ट नीचे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम होगी, ये इसको रिटार्ड करेगी उतने ही फोर्स F से. तो इस लेयर के ऊपर क्या लगा? ये टेंजेंशियल फोर्स लगा F, और नीचे भी लगा F अपोजिट डायरेक्शन में. तो एक बार फिर से, इस लेयर को ऊपर वाली लेयर एक्सेलरेट करेगी, नीचे वाली लेयर रिटार्ड करेगी विद द सेम टेंजेंशियल विस्कस फोर्स F. नाउ न्यूटन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये जो विस्कस फोर्स F है, दोनों एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स, डिपेंड्स अपॉन, ये दो बातों पर डिपेंड करता है. विस्कस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्ट एरिया A, लिक्विड एरिया A, और साथ ही साथ ये विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के. कंबाइनिंग दिस टू, इन दोनों को मिलाया तो F इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z. सो F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z, जहाँ पर ईटा कांस्टेंट है, और इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा इज प्लस माइनस F अपॉन A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z. ईटा को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और ये प्लस माइनस साइन की फिजिक्स क्या है, समझें जरा. ये जो प्लस साइन यूज किया है, ये ऊपर वाले फोर्स के लिए है जो एक्सेलरेट कर रही लेयर, और ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो नीचे वाला विस्कस फोर्स है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है.
तो ईटा इज एफ अपन इतना। नाउ तो ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसी पर प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा, तो फोर्स का हो गया एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा जेड, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन अपॉन एल, तो जस्ट टी माइनस वन, ओवरऑल एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यूनिट ऑफ ईटा इज किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, याद रखना है। और एक और यूनिट है पॉइस, वन पॉइस इज 1/10 किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ये यूनिट्स आपको याद रखना है। नाउ एक टेम्परेचर के साथ इसका क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पॉइस और किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकेंड। अब एक और पॉइंट है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की वेलोसिटी कम, विस्कोसिटी कम होती जाती है। और ऑन द अदर हैंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो जो गैसेज की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है।